Assalamualaikum students, myself Ariba. Today we will study about atomic number and atomic mass. एटॉमिक नंबर से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एटम क्या है। एटम जो है वो एलिमेंट का बेसिक यूनिट है, ठीक है। एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। अगर हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के गिर्द जो है ये शेल्स होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रल वर्ड से निकला है। न्यूट्रॉन्स जो हैं वो न्यूट्रल होते हैं, इन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये शेल्स में रेवोल्यूशन कर रहे होते हैं, इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन्स जो हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और ऑन दी होल जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। देन एटॉमिक नंबर क्या है कि किसी भी एटम में प्रोटॉन्स की तादाद, यानी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एटम में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। अगर हम कार्बन को देखें तो कार्बन के न्यूक्लियस में, यानी इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स जो हैं वो 6 होते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर भी 6 होता है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें 8 होते हैं प्रोटॉन्स, तो इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। अगर नाइट्रोजन को देखा जाए तो नाइट्रोजन में प्रोटॉन 7 होते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर भी 7 है। एटॉमिक नंबर को हम आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं, क्योंकि हर एटम का अपना अपना एक एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। सबका डिफरेंट होता है। अगर पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो कार्बन का अलग है और ऑक्सीजन का 8 है, नाइट्रोजन का 7 है, यानी इन सब के एटॉमिक नंबर जो हैं वो डिफरेंट है। यानी इनकी हर एटम की आइडेंटिफिकेशन हो रही है उसके एटॉमिक नंबर से, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर को जो है वो आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहा जाता है और इसको हम शो करते हैं जी से। एटॉमिक नंबर को जी से शो किया जाता है। एटॉमिक नंबर क्या है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट के एटम में मौजूद नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है मैस नंबर। मैस नंबर जो है उसको एटॉमिक मैस को ही कहा जाता है, ठीक है। मैस नंबर और एटॉमिक मैस एक ही चीज़ है। तो अगर हम एटम को देखें तो इसमें 3 चीज़ें हैं, यानी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो 3 हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस में जो है वो प्रोटॉन्स भी हैं, न्यूट्रॉन्स भी हैं। अगर सिर्फ प्रोटॉन्स की तादाद को देखा जाए तो वो एटॉमिक नंबर है, और अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो वो हमारे पास क्या है? मैस नंबर, यानी एटॉमिक मैस ऑफ एन एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज़ कॉल्ड मैस नंबर और एटॉमिक मैस। मैस नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैस नंबर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास मैस नंबर यानी एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट जो है वो फाइंड आउट हम कर सकते हैं। ये एक फार्मूला है जो कि एग्जांपल्स वगैरह में, न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होता है मैस नंबर को, एटॉमिक मैस को फाइंड करने के लिए। अगर हमें एटॉमिक मैस और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स दिए हों तो हम एटॉमिक नंबर को फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें मतलब कि इन तीनों चीज़ों में से कोई 2 चीज़ें अगर दी हों और तीसरी हमने फाइंड करनी हो तो ये वाला फार्मूला जो है वो हम यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। अगर हम एटॉमिक मैस के एग्जांपल की बात करें तो कार्बन है। कार्बन में प्रोटॉन्स जो हैं वो भी 6 होते हैं और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो भी 6 होते हैं। तो इसमें हमारे जो आ जाएगा एटॉमिक मैस, यानी कि मैस नंबर जो है वो क्या आ जाएगा? 6 + 6, यानी 6 + 6, तो ये आ जाएगा 12। एटॉमिक मैस जो है वो 12 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या था? A = G + N, यानी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो हैं वो एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो उसको एन से शो करते हैं। और इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जब ऐड किया जाए तो एटॉमिक मैस हमारे पास कार्बन का आ जाता है 12।